श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक परिचय। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके नाम अनेक हैं, जैसे कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश और वासुदेव। वे निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से विभूषित महान पुरुष थे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और उन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या युग पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया है। उनका जन्म मथुरा के कारागार में भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। वे वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी के भाई अत्याचारी राजा कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी, इस कारण उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार गोकुल में यशोदा और नंद के पास पहुंचा दिया। बाल्यकाल। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ और उन्होंने कई अद्भुत कार्य किए। अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने राक्षसी पूतना, शकटासुर और तृणावर्त का वध किया। बाद में नंदगांव में गोचारण लीला, गोवर्धन लीला और रास लीला जैसी अद्भुत लीलाएं की। अंततः उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। युवावस्था और द्वारका। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में भगवद्गीता का उपदेश दिया। उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। उन्होंने पांडवों की विभिन्न संकटों में मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। नाम और उपाधियां। कृष्ण शब्द का अर्थ काला या गहरा नीला होता है। ये नाम अति आकर्षक का भी प्रतीक है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गर्गाचार्य ने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया और बताया कि वे हर युग में अवतार धारण करते हैं। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। वे मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल जैसे नामों से भी प्रसिद्ध हैं। चित्रण। भारतीय कला और संस्कृति में कृष्ण का चित्रण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। उन्हें अक्सर मोर पंख वाले मुकुट और बांसुरी के साथ दर्शाया जाता है। महाभारत के युद्ध के दृश्यों में उन्हें अर्जुन के सारथी के रूप में दिखाया गया है। बालक कृष्ण के रूप में वे मक्खन चोर और लड्डू गोपाल के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। क्षेत्रीय विविधताओं में वे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विठल, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन के रूप में पूजे जाते हैं। राधा के साथ उनका चित्रण राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। महाभारत में कृष्ण का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में भी उनकी कथा विस्तार से वर्णित है। इंडो ग्रीक मुद्रण और हेलियोडोरस स्तंभ जैसे ऐतिहासिक शिलालेखों में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जीवन और किंवदंतियां। कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं में उनका जन्म, बाल्यकाल में लीलाएं, मथुरा में कंस का वध, द्वारका की स्थापना, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान देना और अंततः उनका महाप्रयाण शामिल है। जन्माष्टमी के रूप में उनका जन्मदिन विश्वभर में मनाया जाता है। भगवद गीता। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ जीवन का सार प्रस्तुत करता है और इसे हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और एकेश्वरवाद पर विस्तृत चर्चा की गई है। विभिन्न संस्करण। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण प्रमुख हैं। प्रत्येक में कहानी के विवरण और शैलियां भिन्न हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकें कृष्ण की लीलाओं को ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। संभावित तिथियां। कृष्ण के जन्म की तिथि को लेकर कई मान्यताएं हैं। पुराणों के आधार पर उनका जन्म 3227 ईसा पूर्व से 3102 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जैन परंपरा में उन्हें नेमिनाथ के चचेरे भाई के रूप में देखा जाता है। कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे आदर्श दार्शनिक, महान योद्धा और दिव्य प्रेम के प्रतीक हैं। उनके जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाएं और शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। कृष्ण के धार्मिक और दार्शनिक विचार। हिंदू ग्रंथों में कृष्ण के माध्यम से धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। रामानुज, एक प्रसिद्ध हिंदू धर्मशास्त्री, ने कृष्ण के उपदेशों को विशिष्टाद्वैत दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। माधवाचार्य ने इन्हें द्वैतवाद के रूप में दर्शाया, जबकि जीव गोस्वामी ने भक्ति योग और अचिंत भेद अभेद के रूप में वर्णित किया। वल्लभाचार्य ने इसे शुद्धाद्वैत के रूप में प्रस्तुत किया। मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत वेदांत में कृष्ण के उपदेशों को सम्मिलित किया और आदि शंकराचार्य ने पंचायती पूजा में कृष्ण का उल्लेख किया।
भागवत पुराण में कृष्ण को अद्वैत, सांख्य और योग के रूपरेखा का संश्लेषण करते हुए प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते दिखाया गया है। एडविन ब्रायंट के अनुसार भागवत का दर्शन सांख्य, तत्वमीमांसा और भक्ति योग का मिश्रण है, जहां कृष्ण की शिक्षाओं को सबसे मानवीय रूप में दर्शाया गया है। शेरिडन और पिंटचमैन के अनुसार भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैरद्वैतवादी हैं। कृष्ण को दिव्य प्रेम का प्रतीक और मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब माना गया है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेमपूर्ण किंवदंतियों को दिव्य और मानव इच्छाओं के रूपकों के रूप में दर्शाया गया है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ये सर्वोच्च जीवन है। भगवद गीता पर आधारित अन्य ग्रंथों ने कृष्ण के उपदेशों पर कई टिप्पणियां दी हैं। कृष्ण का प्रभाव, वैष्णववाद। कृष्ण की पूजा वैष्णववाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां उन्हें विष्णु का पूर्ण अवतार या स्वयं विष्णु माना जाता है। कई वैष्णव परंपराओं में कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्ति माना गया है। जयदेव और स्वामीनारायण ने भी कृष्ण को सर्वोच्च प्रभु के रूप में पूजा। आज भारत के बाहर भी कृष्ण को मानने वालों की बड़ी संख्या है। प्रारंभिक परंपराएं। प्राचीन काल में कृष्ण वासुदेव को प्रारंभिक कृष्णवाद और वैष्णववाद का हिस्सा माना गया है। विभिन्न परंपराओं का एकीकरण हुआ, जिसमें भगवतवाद, गोपाला का पंथ और बालकृष्ण शामिल हैं। हरिवंश ने कृष्ण के विभिन्न पहलुओं के रूप में संश्लेषण में योगदान दिया। भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्ति एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भक्तों ने लीला की अवधारणा को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना। दक्षिण भारत में विठोबा की पूजा को प्रोत्साहित किया गया और गौड़ीय वैष्णववाद के रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन किया। दक्षिण भारत में कई प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं और जन्माष्टमी व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। एशिया के बाहर कृष्ण भक्ति आंदोलन को पश्चिमी दुनिया में फैलाने का श्रेय भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को जाता है। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कृष्ण भक्ति को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। हरे कृष्ण मंत्र ने बीटल्स के जॉर्ज हैरिस का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया, जिससे यह मंत्र पश्चिम में भी लोकप्रिय हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशियाई कला और इतिहास में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका प्रमुख रूप से चित्रण कम है। जावा, इंडोनेशिया के प्रम्बनन मंदिर में कृष्ण की कहानियों का वर्णन किया गया है। वियतनाम और कंबोडिया में भी कृष्ण की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। प्रदर्शन कला। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर में कृष्ण की कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। रासलीला की परंपरा में कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा है। अन्य धर्मों में कृष्ण। जैन धर्म। जैन धर्म में कृष्ण को वासुदेव के रूप में माना गया है। उन्हें बलराम और जरासंध के साथ त्रिदेव के समीकरण में दर्शाया गया है। जैन ग्रंथों में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई के रूप में भी दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म। बौद्ध जातक कथाओं में कृष्ण की कहानी का उल्लेख मिलता है। विदुर पंडित जातक में मधुरा का उल्लेख है और घट जातक में कंस, देवकी, वासुदेव, गोवर्धन, बलदेव और कृष्ण का उल्लेख है। सिख धर्म। कृष्ण को दशम ग्रंथ में 24 अवतारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। बहाई पंथ। बहाई पंथ में कृष्ण को ईश्वर के अवतारों में से एक माना गया है, जिन्होंने मानवता को भगवान की शिक्षा दी। अहमदिया। अहमदिया पंथ में कृष्ण को प्राचीन प्रवर्तकों में से एक माना गया है। गुलाम अहमद ने स्वयं को कृष्ण, यीशु और मोहम्मद जैसे भविष्यद्वक्ताओं के समान बताया है।